नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र में हम इन व्याख्यानों की श्रृंखला में समझौतावादी विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रमुख पाश्चात्य विचारक रूसो के मानव प्रकृति संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज व राज्य की आदर्शवादी दृष्टिकोण से व्याख्या करता है। वह प्राकृतिक अवस्था के मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिपादन करता है। रूसो के मानव स्वभाव से संबंधित विचारों की चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो तथा लॉक के विचारों से मिलते जुलते हैं। उसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः सदाशय और अच्छा होता है। वह मनुष्य को स्वभावतः भोला अर्थात सीधा मानता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं। उसका जीवन यापन प्रकृति की विश्रामदायिनी गोद में होता है। संसार में पाए जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि गलत एवं भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। मनुष्य के पतन के लिए भ्रष्ट दूषित सामाजिक संस्थाएं दोषी हैं। मनुष्य स्वभावतः बुरा नहीं होता, अपितु भ्रष्ट कला के कारण वह बुरा बन जाता है। तो हॉब्स रूसो ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा भोला प्राणी बताया, लेकिन जो कला है, जो विज्ञान है, उसके कारण मानव का स्वभाव दूषित बन जाता है। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए रूसो मानव स्वभाव को दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियां बताता है। मानव स्वभाव के निर्माण में सहायक प्रथम प्रवृत्ति आत्मप्रेम अथवा आत्मरक्षा की भावना, जिसके अभाव में वह कभी का नष्ट हो गया होता। मानव स्वभाव निर्माण में दूसरी सहायक प्रवृत्ति सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना, जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है और संपूर्ण जीवधारी सृष्टि का सामान्य गुण है। इसके कारण ही जीवन संग्राम उतना कठिन प्रतीत नहीं होता। ये सभी भावनाएं शुभ हैं, इसलिए स्वभावतया मनुष्य को अच्छा ही माना जाना चाहिए। रूसो का कथन है कि मनुष्य की मूलतः अच्छा प्राणी है, परंतु बाह्य वातावरण के कारण उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव के दो मूल प्रवृत्तियां हैं, आत्मप्रेम और सहानुभूति। आत्मप्रेम स्वार्थ पर आधारित है और सहानुभूति परमार्थ पर। रूसो के अनुसार बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण आत्मप्रेम की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे आत्मप्रेम और सहानुभूति में असंतुलन पैदा हो जाता है। इस असंतुलन की स्थिति में अंतःकरण सहानुभूति की मात्रा को बढ़ाकर दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, परंतु अंतःकरण में एक कमी रहती है, वह अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाता। अतः अंतःकरण को निर्देश विवेक देता है। अतः रूसो मानता है कि मानव प्रवृत्ति का अंतिम निर्णायक विवेक ही होता है, और उस विवेक के माध्यम से बाद में रूसो अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए उस विवेक से अपने हित की सोचते हुए मनुष्य उस समझौते की ओर अग्रसर करवाता है। अगली सिद्धांत प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो के क्या विचार थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था रूसो के अनुसार एक मुक्त व्यवहारपूर्ण अवस्था थी। किसी प्रकार का कोई कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था मनुष्य पर। इस अवस्था में रूसो व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। इस प्राकृतिक अवस्था को रूसो 3 चरणों में विभाजित करता है, और इस अवस्था में मनुष्य को एक भोले अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता हुआ रूसो बताता है।
रूसो 3 चरणों में विभाजन करता है। प्रथम चरण में वह कहता है कि यह पुरापाषाण काल की भांति है। रूसो के अनुसार प्रथम चरण में सबकी संपत्ति सामूहिक है, मानव स्वभाव के बीच कोई भेदभाव नहीं था और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्श उच्च रूप से विद्यमान थे। इस चरण में रूसो ग्राम्य सुषमा, आदर्श बर्बर, स्वर्ण युगीन अवस्था कहता है। द्वितीय चरण मध्य का पाषाण काल के समान बताता है रूसो। रूसो के अनुसार द्वितीय चरण में कला विज्ञान का कुछ विकास हुआ, जिसके कारण मछली का कांटा, मटका, तीर, धनुष जैसे उपकरणों का तीव्र विकास आविष्कार होता है और इन आविष्कारों के कारण समाज में मेरे तेरे की भावना आ जाती है। परंतु यह मेरे तेरे की भावना सीमित स्तर पर थी, इसलिए यह अवस्था इस अवस्था में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श बने रहते हैं। तृतीय चरण नव पाषाण काल के समान। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में हल का आविष्कार होता है। हल के आविष्कार के कारण कृषि की शुरुआत होती है और कृषि की शुरुआत के साथ ही निजी संपत्ति का उद्भव होता है और समाज 2 भागों में बढ़ जाता है, स्वामी और दास। कृषि की भूमि के मालिक स्वामी और काम करने वाले दास। इस संदर्भ में रूसो का प्रसिद्ध कथन है, जैसे ही कुछ लोगों ने भूमि घेर कर यह कहा कि यह भूमि मेरी है, वैसे ही निजी संपत्ति और असमानता का उद्भव हो जाता है और जो प्राकृतिक अवस्था के आदर्श थे वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन वह वर्तमान में सब जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का कहना है कि मनुष्य के तृतीय चरण की असमानता की स्थिति को समाप्त करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श दोबारा स्थापित हो सके। और इसी संदर्भ में रूसो का नारा है, प्रकृति की ओर लौटो। धन्यवाद, नमस्कार। आज के व्याख्यान में इतना ही।